नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी जिलों में बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन सख्ती से कराने का दिया निर्देश। राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपराध और अवैध कार्यों को नियंत्रित करने का दिया निर्देश। और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर होने से राज्य में सक्रिय मॉनसून हुआ कमजोर। अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जारी। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में लगभग 31 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इधर मॉनसून सत्र से पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। संसद परिसर में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहयोग की अपील की। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्र से पहले सदन की विधायी कार्य समिति की बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी जिलों में बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन होना जरूरी है। इस दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी जिला प्रशासन की ओर से बहुमंजिला इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसे कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि जिन बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते साल नवंबर में धनबाद के आशीर्वाद टावर और हाजरा क्लिनिक में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने नई दिल्ली में कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की वर्तमान स्थिति और अन्य विषयों पर उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार ने टमाटर के मूल्य में और कमी की है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड 70 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचेगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NCCF और नाफेड को टमाटर की कीमत में कमी के रुझान को देखते हुए 70 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। वे सभी राज्य के विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक आचार्य के पद हैं। इसके साथ झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक लगभग 35,000 से अधिक रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाल लिया है। सहायक आचार्यों की नियुक्ति होने से विद्यालयों में पठन पाठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। जमशेदपुर प्रखंड के केरुआ डुंगरी पंचायत क्षेत्र में बाहरदाड़ी और हाकेगोड़ा गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम के पौधे लगाने के लिए लोग जोड़ें गड्ढा खोदें अभियान चलाया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र के केरुआ डुंगरी पंचायत के बाहरदाड़ी एवं हाकेगोड़ा गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम के पौधे लगाने के लिए लोग जोड़ें गड्ढा खोदें अभियान चलाया गया। यह अभियान मुखिया कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में चलाया गया। मालूम हो कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम के पौधे लगाने के लिए जिले के 11 प्रखंडों में 1 लाख गड्ढे खोदने का काम पूरा हो चुका है। 3000 एकड़ में पौधारोपण करने का लक्ष्य तय किया गया है। 1 एकड़ में सामान्यतः 193 आम के पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ 3000 एकड़ भूमि पर 4,43,000 आम के पौधे लगाए जाएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज,
AIR_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती हैं और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल अपराध नियंत्रण को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हर हाल में अपराध और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। गृह सचिव ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि आपराधिक घटनाओं के कारण आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, इसलिए आपराधिक गिरोह पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय अपराधियों के बढ़ रहे मंसूबे को देखते हुए जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को राज्य से बाहर की जेलों में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाल के दिनों में बढ़े अपराध और अवैध कारोबार को गंभीरता से लिया है। ATS DSP नीरज कुमार और रामगढ़ थाने के दारोगा सोनू कुमार साव को गोली मारकर घायल करने वाला अपराधी बॉबी साव को कल पुलिस ने लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के भावरों गांव से गिरफ्तार किया। बॉबी साव अमन साव गैंग का मुख्य शूटर है। इस संबंध में भंडरा थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि रात में रामगढ़ पुलिस और भंडरा पुलिस ने भावरों गांव में बॉबी साव के रिश्तेदार के घर छापेमारी और बॉबी साव को गिरफ्तार किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल का तबादला किया गया है। उन्हें तत्काल दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा गया है। उनके तबादले के बाद RR सिंह को रांची एयरपोर्ट के निदेशक का प्रभार दिया गया है। 2 दिन पहले सांसद संजय सेठ एयरपोर्ट निदेशक की कार्यप्रणाली से नाराज हुए थे और ये बात केंद्रीय मंत्री तक पहुंच गई थी। मौसम विभाग ने आज से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सक्रिय मानसून फिर से कमजोर पड़ रहा है और इससे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया है। राजधानी रांची में 22 जुलाई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की धूप और हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों में अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बोकारो जिले में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सिमडेगा में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झारखंड में 24 नए पुलिस अधिकारियों को DSP रैंक के SP रैंक में प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने अपनी स्वीकृति दे दी है। चयन समिति की बैठक में DSP से SP रैंक में 24 अधिकारियों को प्रमोशन देने पर सहमति बनी। UPSC ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि झारखंड में खेल कोटा से बहाल हुई सरोजनी लकड़ा और अमेल्डा एक्का भी अब IPS बन गई हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति होने संबंधी खबर को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने ATS DSP और दारोगा को गोली मारने वाले शूटर की गिरफ्तारी को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है रिम्स निदेशक के बंगले में घुसे छात्र, हॉस्टल छोड़ने का निर्देश। दैनिक भास्कर ने एशिया कप टूर्नामेंट में 2 सितंबर को भारत पाक के मैच की खबर को पहले पन्ने पर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी जिलों में बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन सख्ती से कराने का दिया निर्देश। राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपराध और अवैध कार्यों को नियंत्रित करने का दिया निर्देश। और
बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर होने से राज्य में सक्रिय मानसून हुआ कमजोर। अगले 48 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।